और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की काफी बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात करने के लिए यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे हैं। सुन लेते हैं जरा। क्या कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है? ये सरकार और संगठन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और हमारे बंसल जी भी आए थे, उन्होंने भी हमारे जो बीएल संतोष जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट रूप से सारी बातें कही। सरकार और संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अच्छा चल रहा है, कोई इसमें दो रहने से हम ये पूछ रहे हैं जो सीटें खाली हैं वो विस्तार कब तक हो रहा है सर, ये पूछ रहा हूँ। देखो सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है। कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे, लेकिन आज के तारीख में संगठन और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। लेकिन सर पंचायत चुनाव में तो बीजेपी को सफलता नहीं मिली। नहीं मिली है आपको। आप यदि देखेंगे तो पंचायत के चुनाव में एक दल का ग्रामीण क्षेत्रों में आधिपत्य था। 3000 में 2000 2500 जीत गए, वो 600-700 पर समेट गए और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता निर्दलीय भी जीत कर गए आए हैं और बड़ी संख्या में हमारे लोग जीते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जब पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आएगा तो नतीजा बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीत कर आए। नौकरशाही को लेकर काफी असंतोष है आपके कार्यकर्ताओं में, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम देखो पहली सरकार है जहां 17,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सरकारी समितियों में मनोनयन हो चुका है। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। अच्छा तो लेकिन तीन बड़े आयोगों में पड़े। मैं फिर बता रहा हूँ कि 17,000 कार्यकर्ताओं का नीचे से ऊपर तक समन्वय हो चुका है और जो भी खाली होंगे संगठन फिर जब भेजेगा तो मनोनयन होगा। तो पता नहीं अब तो चुनाव में चले जाएंगे। 17,000 से ज्यादा नॉमिनेशन हो चुके हैं। संतोष गंगवार जैसे मंत्री वो तमाम खामियों को लेकर देखो आपने देखा होगा कोरोना के काल में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कर्तव्य दिखाया है, जो कर्तव्य किया है, दुनिया आज उसका लोहा मान रही है। ठीक है। मोहन सिंह जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे राज्यपाल से और उसके बाद कहा कि सरकार संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हालिया पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए उसके सवाल पर उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया या फिर इसके अलावा जो फेरबदल का जिक्र लगातार हो रहा है, जो यूपी की सियासत में अभी हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन सभी को लेकर अब सवाल गहरा गया है। और ये मुलाकात आखिर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब जरा अभिषेक उपाध्याय का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बीते दिनों जो डेवलपमेंट यूपी की सियासत में हुए हैं और जो फेरबदल को लेकर सवाल, शंकाएं, आशंकाएं बन रही हैं और अब राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से मुलाकात और फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, क्या समझ रहे हैं इसको आप? देखिए यूपी में सियासी डेवलपमेंट काफी तेज हो रहे हैं, ये इस पे ध्यान देना होगा हमको। राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई है हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके पहले जो सुनील बंसल हैं जो संगठन देखते हैं उनसे भी बातचीत हुई है, तो ये अलग अलग पहलू हैं और इसके पीछे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को झटका लगा है, वो एक बड़ी वजह है। कोरोना काल में जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं वो बीजेपी के खिलाफ गई हैं, नेगेटिव गई हैं, तो इस पर समीक्षा चल रही है और जमकर समीक्षा चल रही है कि रास्ता कैसे निकाला जाए और कैबिनेट विस्तार की भी जो चर्चा है वो भी इसी की एक कड़ी है। जी। अच्छा, इन सबके बीच देखिए जो चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर कोरोना काल में विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, इमेज की बात हो, बड़े फेरबदल का जिक्र होता है, आप कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी सुनने में आ रहा था सवाल उठते हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या ये सारी मुलाकात उस तरफ संकेत कर रही है या कुछ और है? देखिए ये बीजेपी के अंदर अभी सबसे बड़ी जो कवायद चल रही है कोरोना, वो चल रही है कि 2022 हम कैसे जीतें, ये बड़ा चैलेंज है। बंगाल के बाद ये चैलेंज और भी बड़ा हो गया है। अब ये सारी गतिविधियां, अभी आप जो मुलाकात देख रहे हैं राज्यपाल के साथ में यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की, इसके पहले जो बीएल संतोष आए थे जो संगठन के महासचिव, उन्होंने बातचीत की है। वहां पर जो बीजेपी के जो यूपी सरकार के मंत्री हैं उनसे बातचीत की है। तो ये सारी कवायद इसी बात को लेकर के है कि उसका फार्मूला क्या होगा। और आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल भी उसी मकसद का हिस्सा है कि उस मकसद में हम जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, चेहरा कौन होगा। ठीक है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, धीरे धीरे पिक्चर और क्लियर होगी। तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अभिषेक, समझाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।